उत्तराखंड में अधिकारियों की मनमानी जारी है। उन्हें ना तो माननीयों की शिकायत की चिंता है और ना ही डर। सांसद हो या विधायक, उनकी शिकायतों को भी अधिकारी सीएम हेल्पलाइन 1905 के माध्यम से ही हैंडल कर रहे हैं। और ये हाल तब है जब सीएम कार्यालय से इसके लिए अलग से मुख्यमंत्री संदर्भ प्रकोष्ठ पोर्टल बनाया गया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में अधिकारियों की मनमानी जारी, माननीयों को हल्के में ले रहे अधिकारी। 1905 के माध्यम से ही हैंडल हो रही शिकायतें। उत्तराखंड शासन में माननीयों के स्तर पर की जा रही शिकायतों को भी हल्के में लिया जा रहा है, जबकि मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसके लिए बकायदा मुख्यमंत्री संदर्भ प्रकोष्ठ पोर्टल बनाया है। इसके बावजूद वीआईपी स्तर से हो रही शिकायतों को सीएम हेल्पलाइन 1905 की तरह ही रेगुलर बेस पर आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर जहां एक तरफ माननीयों की नाराजगी सामने आई है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने सरकार की कार्यप्रणाली पर और अधिकारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तराखंड में आम लोगों की शिकायत के निस्तारण के लिए मुख्यमंत्री स्तर पर सीएम हेल्पलाइन 1905 को शुरू किया गया, जिसमें शिकायतों के निस्तारण के लिए अलग अलग चरण बनाए गए। ऐसी शिकायतों को निस्तारित करने के लिए छोटे अधिकारियों से होते हुए शिकायत बड़े अधिकारियों तक पहुँचाई जाती है, जिसमें समय भी लगता है। इसी को देखते हुए माननीयों के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में एक अलग शिकायत पोर्टल cmreferences.uk.gov.in विकसित किया गया, जिसमें माननीयों द्वारा की जाने वाली शिकायतों को रिकॉर्ड में रखा जाता है। बावजूद इसके हैरानी की बात तो ये है कि अधिकारी माननीयों के स्तर पर की जा रही शिकायत हो या सूचनाओं को भी सामान्य व्यवहार से लिया जा रहा है और उसे सीएम हेल्पलाइन 1905 की तरह ही आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले पर बीजेपी विधायक भरत चौधरी का कहना है कि सरकार ने इस मामले पर संवेदनशीलता दिखाते हुए सभी सचिव स्तर के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि माननीयों की शिकायत पर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड सरकार ने पूरी संवेदनशीलता दिखाते हुए सभी अधिकारियों को, चाहे वो सचिव स्तर के हों, चाहे वो उनके मातहत हों, ये निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी माननीय विधायकों की जो शिकायतें हैं उन पे त्वरित कार्रवाई की जाए और किसी को भी अगर गंभीरता से नहीं लिया जाता है तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। माननीय स्पीकर महोदया ने भी जो है एक विशेषाधिकार हनन समिति का गठन किया है और अगर कोई अधिकारी इसके बावजूद लापरवाही दिखाता है तो उसकी शिकायत विशेषाधिकार हनन समिति में की जा सकती है। वहीं इस पूरे मामले पर शासन स्तर पर इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसमें ये स्पष्ट किया गया है कि सीएम हेल्पलाइन और मुख्यमंत्री संदर्भ प्रकोष्ठ पोर्टल एक जैसे नहीं है, इसीलिए महानुभावों द्वारा की जाने वाली शिकायतों को निचले स्तर पर ना भेजा जाए। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि माननीयों की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जाता, जिसके चलते विकास कार्यों में देरी होती है और इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। देखिए, इस बात को हम शुरू से कह रहे हैं कि राज्य में लाल फीताशाही इतनी हावी है कि वो चुने हुए जनप्रतिनिधियों को जो अपेक्षित सम्मान होता है, जो सम्मान उनको मिलना चाहिए, वो मिलता नहीं। उनकी शिकायतों की सुनवाई नहीं होती। वो कोई विषय रखते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं होती। जिले से हो, मंडल से हो, प्रदेश के सचिवालय से हो, सब जगह सरकार को बार बार ये कहना पड़ता है कि भाई माननीय विधायकों की सुनो, उनकी शिकायतों पर कार्रवाई करो। और अब माननीय विधानसभा की अध्यक्ष रितु खंडूरी जी ने जिस प्रकार से एक नया आदेश जारी किया है और उस आदेश में कहा है कि सारे माननीय जितने हैं माननीय विधायकगण, उनकी शिकायतों पर तवज्जो दी जाए, उनकी शिकायतों पर कार्रवाई करें प्रशासनिक अधिकारी। उत्तराखंड में माननीयों की शिकायतों और सूचनाओं के निस्तारण के लिए शासन स्तर पर ही परीक्षण करने के बाद निस्तारित किया जाए। साथ ही अपर सचिव के स्तर पर संबंधित पोर्टल पर इसकी जानकारी अपलोड की जाए। अब इसके लिए प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने भी इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिया है और इन आदेशों का कड़ाई से पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में अब ये देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि अधिकारी इसकी गंभीरता को समझते हुए इस आदेश का कितना पालन करते हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।